श्रीकालहस्ती मंदिर, जहां होती है राहु काल और काल सर्प की पूजा। तिरुपति शहर से करीब 35 किलोमीटर श्रीकालहस्ती गांव में स्थित यह मंदिर दक्षिण भारत में भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में अहम स्थान रखता है। लगभग 2000 वर्षों से इसे दक्षिण का कैलाश या दक्षिण के काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहां भगवान कालहस्तीश्वर के साथ देवी ज्ञान प्रसून अंबा भी स्थापित है। श्री कालहस्ती मंदिर में 3 विशाल गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित है, जो स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम है। यही नहीं, मंदिर में 100 स्तंभों वाला मंडपम भी है, जो अपने आप में अनोखा है। यहां पर विशेष रूप से राहु काल और काल सर्प की भी पूजा होती है। यहां पर विशेष रूप से नाग प्रतिष्ठा पूजा होती है। इस कालहस्ती मंदिर की सालाना आय 100 करोड़ रुपए से भी अधिक है। श्री कालहस्ती मंदिर के इतिहास के अनुसार एक स्पाइडर, एक सांप, एक हाथी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए शहर में भगवान शिव की पूजा की थी। इस पौराणिक कथा का मूल कई धार्मिक विश्वासियों द्वारा एक संकेत के रूप में माना जाता है और इसलिए 5वीं शताब्दी में पल्लव काल के दौरान श्री कालहस्ती मंदिर का निर्माण किया गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के शासन काल के दौरान विजयनगर राजवंश के दौरान श्री कालहस्ती मंदिर में कुछ नई संरचनाओं का निर्माण किया गया। एक तमिल कवि नक्केर की रचनाओं में तमिल संगम राजवंश के दौरान मंदिर के अस्तित्व को उल्लेखित किया गया है। श्री कालहस्ती मंदिर भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाना जाता है। श्री कालहस्ती मंदिर तत्व, वायु और अन्य 4 पंच तत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो चिदंबरम अंतरिक्ष, कांचीपुरम पृथ्वी, तिरुवणिक्वल जल और तिरुवन्नामलाई अग्नि है। यह मंदिर दक्षिण के कुछ प्रसिद्ध और सम्मानित धार्मिक स्थलों में से एक है। श्री कालहस्ती मंदिर की मान्यता भक्तों के बीच काफी अधिक है। इस पवित्र धार्मिक स्थल के दर्शन करने के अलावा श्री कालहस्ती मंदिर भक्तों को उनकी ग्रह स्थितियों में दोष से मुक्त भी करता है। श्री कालहस्ती मंदिर को लेकर एक रोचक किंवदंती है, जिसके बारे में कहा गया है कि दुनिया के निर्माण के प्रारंभिक चरणों के दौरान भगवान वायु ने हजारों वर्षों तक कर्पूर लिंगम को खुश करने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव ने भगवान वायु की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान दिए, जिसमें भगवान ने उसे दुनिया भर में उपस्थिति प्रदान करने का वरदान दिया, जो ग्रह पर रहने वाले हर प्राणी का एक अनिवार्य हिस्सा हो, और उसे सांबा शिव के रूप में कर्पूर निगम का नाम बदलने की अनुमति दी जाए। ये 3 अनुरोध भगवान शिव द्वारा किए गए थे। और वायु, प्राणवायु या वायु तब से पृथ्वी पर जीवन का अभिन्न अंग है, और लिंगम को सांबा शिव या कर्पूर वायु लिंगम के रूप में पूजा जाता है। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि देवी पार्वती को भगवान शिव ने श्राप दिया था, जिस कारण भगवान शिव को अपना दिव्य अवतार छोड़ना पड़ा और मानव रूप लेना पड़ा। देवी पार्वती ने खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए श्री कालहस्ती में कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने पार्वती को स्वर्गीय अवतार में पुनः प्राप्त किया, जिसे ज्ञान प्रसूनांबिका देवी या शिव ज्ञानम ज्ञान प्रसूनांबा के रूप में जाना जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार कनप्पा, जो 63 शिव संतों में से एक थे, उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। कनप्पा स्वेच्छा से भगवान शिव के लिंगम से बहने वाले रक्त को ढकने के लिए अपनी आंखें अर्पित करना चाहते थे। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने संत को रोक दिया और जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से अपनी मुक्ति दे दी। कुछ लोग कहते हैं कि धनाकला को एक भूतिया आत्मा के रूप में लेने के लिए श्राप दिया गया था। उन्होंने 15 वर्षों तक श्री कालहस्ती में अपनी प्रार्थना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भैरव मंत्र का जाप किया। भगवान शिव धनाकाला की भक्ति से प्रसन्न हुए
तो उन्होंने उसे अपने पिछले स्वरूप में पुनर्स्थापित किया। श्रीकालहस्ती मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक सुंदर चित्रण है, जिसे 5वीं शताब्दी में पल्लव काल के दौरान बनाया गया था। मंदिर परिसर एक पहाड़ी पर स्थित है। कुछ का मानना है कि यह एक अखंड संरचना है। भव्य मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है, जबकि मुख्य मंदिर पश्चिम की ओर है। इस तीर्थ के अंदर सफेद पत्थर शिवलिंगम हाथी के सूंड के आकार जैसा दिखता है। मंदिर का मुख्य गोपुरम लगभग 120 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर के मंडप में 100 जटिल नक्काशीदार खंभे हैं, जो 1516 में एक विजयनगर राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। श्रीकालहस्ती मंदिर परिसर में भगवान गणेश का मंदिर 9 फीट लंबा एक चट्टान से काटकर दिया गया है। इसमें गणेश मनंबा, काशी विश्वनाथ, सूर्य नारायण, सुब्रमण्यम, अन्नपूर्णा और शैदोगणपति के भी मंदिर हैं, जो गणपति, महालक्ष्मी गणपति, बल्लभ गणपति और सहस्रलिंगेश्वर की छवियों से सुसज्जित है। मंदिर के क्षेत्र में 2 और मंडप हैं, सादोगी मंडप, जलकोटी मंडप, और 2 जल निकाय, चंद्र पुष्करणी और सूर्य पुष्करणी। श्रीकालहस्ती मंदिर में पूजा का समय और फीस। मंदिर अभिषेक सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे। सोमवार से रविवार 800 रुपए। सुब्रत सेवा 150 रुपए। अर्चना 100 रुपए। गौ माता पूजा 50 रुपए। सहस्रनामार्चन 200 रुपए। त्रिशती अर्चना 150 रुपए। राहु केतु पूजा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। सोमवार से रविवार 1000 रुपए। काल सर्प निर्वाण पूजा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सोमवार से रविवार 950 रुपए। असी रचना राहु केतु काल सर्प निवारण पूजा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 2000 रुपए। विशेष असेव रचना राहु केतु काल सर्प निवारण पूजा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 3000 रुपए। श्रीकालहस्ती मंदिर में टिकटिंग विकल्प 500 रुपए टिकट। इस टिकट का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए पूजा मंदिर के परिसर के बाहर मौजूद एक बड़े हॉल में की जाती है। 1000 रुपए टिकट। इस टिकट के अंतर्गत परिसर में पूजा की जाती है, जिसमें पास में मुख्य स्थान पर एक वातानुकूलित हॉल के अंदर मुख्य स्थान पर शिवलिंग संन्यास होता है। 2500 रुपए टिकट। यह वीआईपी टिकट है और इसके अंतर्गत मंदिर के अंदर परिसर में पूजा की जाती है। श्रीकालहस्ती मंदिर में अन्य दैनिक सेवा। कल्याणोत्सवम। श्रीकालहस्ती मंदिर में यह अभिषेक हर दिन 10 बजे के बाद किया जाता है, जिसके लिए भक्तों को कुल 900 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। उंजल सेवा। श्रीकालहस्ती मंदिर में प्रत्येक पूर्णिमा को यह सेवा की जाती है। इस सेवा में भाग लेने के इच्छुक भक्त से अनुरोध किया जाता है कि वे 5000 रुपए का योगदान करें। नंदी सेवा। श्रीकालहस्ती मंदिर में यह सेवा भक्त द्वारा चुने गए दिन पर की जाती है। उसे 7500 रुपए का भुगतान करना होता है। उस दिन श्री स्वामी और अम्मा वर्लू का कस्बे से चांदी नंदी और सिंघम पर जुलूस निकाला जाता है। श्रीकालहस्ती मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय। श्रीकालहस्ती मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच का है। दरअसल सर्दियों के समय आप मंदिर के साथ इसके आसपास की जगहें भी घूम सकते हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर के दर्शन के लिए टिप्स। मंदिर के बाहर लगे स्टॉल से पूजा सामग्री ना खरीदें। टिकट के साथ आपको पूजा के लिए आवश्यक सामग्री सभी दी जाती है। यह टिकट आपको मंदिर के भीतर मुख्य देवताओं के एक विशेष दर्शन और अर्चना के लिए भी आमंत्रित करता है। मंदिर परिसर में स्थित पठान गणपति मंदिर को देखना ना भूलें। ध्यान रखें, यदि आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हैं, जहां पुजारी हर मूर्ति या उनके द्वारा दिखाए जाने वाले सामान के लिए पैसे की मांग करते हैं, यहां इन लोगों से जरा बचकर रहें। कुछ दोसा पूजा में एक ड्रेस कोड हो सकता है, जिसके बारे में काउंटर से पता लगा लें। यह पूजा तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में भी की जा सकती है। दर्शन के लिए आप पारंपरिक कपड़े ही पहने।
ऐसे कपड़े पहनना यहाँ की परंपरा है। श्रीकालहस्ती के आसपास अन्य धार्मिक स्थल। मंदिर के आसपास कई धार्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर, कणप्पा मंदिर, मणिकर्णिका मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कृष्ण देवालय मंदिर, श्री शुक ब्रह्माश्रमम, वैयलिंगाकोण पर्वत पर स्थित दुर्गम मंदिर और दक्षिण काली मंदिर मुख्य है। यहाँ आने वाले भक्त इन सभी मंदिरों के दर्शन किए बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटते। श्रीकालहस्ती मंदिर कैसे पहुंचे? श्रीकालहस्ती बस स्टैंड APSRTC से कोई भी सार्वजनिक परिवहन लिया जा सकता है, जो मंदिर परिसर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। श्रीकालहस्ती टाउन के लिए किसी भी हिस्से से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा ली जा सकती। मंदिर के पास श्रीकालहस्ती रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर परिसर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति हवाई अड्डा है, जो मंदिर से 45 मिनट की दूरी पर है। आप सार्वजनिक व पर्यटक वाहनों को परिसर तक पहुंचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।